का काम अच्छा बनेगा इस साल। जी हाँ दोस्तों, आशीर्वाद को लौटाकर प्रियंका ने मोदी बीजेपी के सपने पर फेर दिया पानी। हेमंता पर चार्जशीट ठोक युद्ध का भी कर दिया प्रियंका गांधी ने ऐलान। लो भाई, बीजेपी का अजब गजब वाला प्रोपेगेंडा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक झटके में फेल कर दिया, पानी फेर दिया। कांग्रेस के अंदर बीजेपी राहुल वर्सेज प्रियंका करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों प्रियंका गांधी बाबा से मिले आशीर्वाद को खारिज कर मोदी शाह को उन्होंने बता दिया 2029 में मिलेगा करारा जवाब। लेकिन उससे पहले 2026 में प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ सीधे तौर चार्जशीट ठोक युद्ध का आगाज कर दिया है। कैसे बताएंगे आपको। नमस्कार, अब द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, प्रियंका गांधी असम स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन है, यानी पहले ही कांग्रेस सीएम पद का चेहरा कोई और होगा, लेकिन कांग्रेस को असम की सत्ता में लाने की रणनीति तय करने का अधिकार प्रियंका गांधी को मिला है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस को असम की सत्ता में लाने की रणनीति तय करने का अधिकार प्रियंका गांधी को मिला है, और अपनी इसी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी ने असम कांग्रेस के अधिकारियों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को जीत का एक किस्सा सुनाया है। उस किस्से में हेमंत बिस्वा शर्मा को असम की गद्दी से उतारने का पूरा प्लान है, जरा आप भी सुनिए। ये जब मैं राजनीति में नहीं थी तो मेरा काम होता था सोनिया जी और राहुल जी का चुनाव लड़ाना, रायबरेली और अमेठी में। तो आप सबने कहा कि आप बहुत खुश हैं कि आज आप यहाँ हैं। आप यहाँ इसलिए हैं कि जो भी चुनाव लड़ता है ज़मीन पे, वो जानता है कि चुनाव लड़ने वाला कौन है। चुनाव लड़ने वाला ब्लॉक का अध्यक्ष है, ब्लॉक के मेंबर हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के मेंबर हैं, कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता है। अगर आप नहीं लड़ते हो तो कोई चुनाव नहीं जीत सकता। मैंने अपना अनुभव खुद देखा है कि किस तरह से अगर संगठन मजबूत होता है, संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश होता है, तो किसी भी परिस्थिति में चुनाव जीता जा सकता है। जब मैं पहले सोनिया जी का चुनाव लड़ने गई तो उस समय भाजपा की सरकार प्रदेश में भी थी, केंद्र में भी थी, और बहुत कठिन परिस्थितियों में हम चुनाव लड़े। उस समय ब्लॉक की कमेटियां भी नहीं थी। हमने रात में 3-3 बजे बैठकर ब्लॉक की कमेटियां बनाई, अध्यक्ष बनाई, लेकिन किस तरह से वो लड़े, आज तक हम सबको वो चुनाव याद है। क्योंकि मुश्किल से मुश्किल समय में हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए खड़े रहे, हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए लड़े, और उन्होंने दिखा दिया कि चुनाव हिम्मत से जीता जा सकता है। आज जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं वो मुश्किल हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि आसान है। आप खड़े हो, आप यहाँ हो, यही बहुत बड़ी बात है। कि जैसे आपने कहा, आपका नाम क्या है? जैसे आपने कहा कि आपको बहुत मुश्किल परिस्थितियों में लड़ना पड़ रहा है, दबाव है, प्रशासन है, बड़े बड़े नेताओं पे भी प्रशासन का दबाव होता है, अलग तरह के दबाव होते हैं, लेकिन आप पे एकदम वहाँ पे अपने गांव में, अपने ब्लॉक में प्रशासन का दबाव आता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन आप खड़े रहते हो। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपने आप में गर्व होना चाहिए। आज अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में खड़ी है तो वो आप जैसे लोगों के बल पे खड़ी है, जिन्होंने अपनी पार्टी के प्रति समर्पण और आस्था दिखाई, और जो आज भी लड़ रहे हैं। तो आज इस चुनाव में हमारे सबसे बड़े योद्धा कौन है? आप हैं। तो प्रियंका गांधी की ओर से कांग्रेसियों को एक ही मंत्र दिया गया, हम सीएम की कुर्सी से हेमंत बिस्वा शर्मा को उतार सकते हैं, बस लड़ने और हिम्मत की आदत हमें डालनी होगी। अब जान लीजिए हेमंता के खिलाफ प्रियंका गांधी ने चार्जशीट क्या जारी किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुवाहाटी में असम की हेमंता सरकार के खिलाफ 20 सूत्रीय जनता का आरोप पत्र नाम से चार्जशीट जारी की है। यह दस्तावेज दोस्तों असम विधानसभा चुनाव से पहले तैयार किया गया है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार पर भ्रष्टाचार,
सिंडिकेट राज, बेरोजगारी, नफरत और जनता की उपेक्षा के आरोप लगाए गए। प्रियंका ने कहा कि 3 महीने तक जनता से संवाद करने के बाद यह चार्जशीट बनी है। इस दौरान दोस्तों प्रियंका गांधी ने जुबीन गर्ग का जिक्र कर हेमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति पर करारा प्रहार किया है। कुछ समय पहले जब जुबिन गर्ग जी की मृत्यु हुई थी तो देश भर में शायद लोग नहीं जानते थे, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते थे कि ये हस्ती कौन है, ये व्यक्ति कौन है। लेकिन जिस दिन उनकी मृत्यु हुई तो पूरा देश आपकी तरफ देखने लगा, असम की तरफ। पूरे देश ने देखा कि असम के एक एक वासी, एक एक नागरिक, एक एक महिला, पुरुष, भाई बहन, बेटा बेटी, एक एक माँ, एक एक पिता की आंखों में आंसू है। सब ने देखा। और हम जो दूर बैठे थे, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या थी वो चीज़, कौन सा जज्बात था, कौन सी भावना थी जिसने असम के लोगों को इस व्यक्ति से जोड़ा। उस समय मैंने भी सारी खबरें पढ़ी, मैंने उनके गाने सुने, उनके वीडियो देखे, और मैंने क्या देखा, मैंने पहचाना कि ये तो असम की जनता की आवाज़ होगी। क्योंकि अगर ये असम की जनता की आवाज़ नहीं थी तो असम की जनता इस तरह से नहीं रोती, इस तरह से दुखी नहीं होती। इस व्यक्ति के लिए ये कोई नेता नहीं थे कि आप वोट दे रहे हो, आपके गांव में विकास हो रहा है या कुछ आपको उसमें से मिल रहा है। ये तो एक जज्बाती जुड़ाव था, लगाव था। और जितने भी वीडियो मैंने देखे, जितने भी गाने मैंने सुने, उसमें एक अलगाव का शब्द नहीं था, एक बार घृणा की बात नहीं थी, एक बार ये बात नहीं कही कि तुम मेरे दुश्मन हो या वो तुम्हारे गांव में दुश्मन है तुम्हारा, उसको खदेड़ दो या इसको खदेड़ दो या उसको मार दो, उसको पीट दो। उसकी सिर्फ एक बात थी, हर गाने में, हर वक्तव्य में, और वो थी प्रेम की बात, लगाव की बात, एकजुटता की बात, एकता की बात। तो जब मैं यहाँ आ रही थी, आज मेरे मन में ये बात थी कि अगर असम की जनता के दिल में ये बातें नहीं होती तो क्या वो इस व्यक्ति से जुड़ती? नहीं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं असम के हर नागरिक, हर व्यक्ति के दिल में ये बात है कि हमें वो असम चाहिए, उस असम के लिए दर्द है जो उनके आंखों के सामने खोया जा रहा है। कौन सा असम है वो? एक असम जिसमें सब एकता से रहते थे। कौन सा असम है वो? जिसकी एक सभ्यता, एक संस्कृति है, जिसको आपको बचाना है। दोस्तों, प्रियंका कहती हैं जब जुबीन गर्ग जी की मृत्यु हुई तो असम की हर आंख में आंसू थे। वो असम की जनता की आवाज थे। उन्होंने अपने गानों में हमेशा प्रेम, लगाव और एकता की बातें की। असम की जनता उनसे इतना लगाव इसलिए रखती है क्योंकि ये भावनाएं असम की जनता की भावनाएं हैं। असम की जनता आपसी प्रेम और एकजुटता की इस भावना को कभी धूमिल नहीं होने देगी। दोस्तों, ये सीधे तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा की राजनीति पर प्रियंका का अटैक है। मानकर चलिए जिसके बल पर अब तक हेमंत बिस्वा शर्मा वोट पाते रहे हैं, उसी को जनता के बीच पोस्टमार्टम कर प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें असम की राजनीति से बाहर करने का रास्ता तैयार करेंगे। अब दोस्तों, इस वीडियो को आप देखिए। प्रियंका जी, एक मंदिर के साथ एक मंदिर। मैम फोटो बढ़िया वाला लेना। मैम, बाबा जी का आशीर्वाद बाबा महाकाल, बाबा भैरवनाथ, बहन का काम अच्छा बनेगा इस साल। हमारा बेटी प्रधानमंत्री बनेगा। कामाख्या धाम जब प्रियंका गांधी मां काली का आशीर्वाद लेने पहुंची तो वहां एक साधु ने उनके साथ तस्वीर खींचवाई।
इस दौरान उस साधु ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन वीडियो में आप देखिए प्रियंका गांधी का एक्सप्रेशन है। अब इस तरह के एक्सप्रेशन को देखकर मुझे लगा दोस्तों उन्होंने बाबा के इस आशीर्वाद को कबूल ही नहीं किया। ये एक तरह से कांग्रेस नेता और अपने बड़े भाई के लिए प्रियंका गांधी की निष्ठा है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बाबा के आशीर्वाद को खारिज किया उससे मुझे लगा उनका एक ही लक्ष्य है, राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। तो दोस्तों ये जो बीच बीच में ये खबरें आती हैं कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का लॉबी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि बीजेपी किसी तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच लड़ाई का झूठा प्रचार कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास जरूर करती है और कराती भी है। लेकिन जैसा कि आपने प्रियंका गांधी की जुबानी ये बात सुनी, विपरीत परिस्थितियों के बाद भी कांग्रेस सत्ता में लौट सकती है, बशर्ते कांग्रेस कार्यकर्ता हिम्मत के साथ लड़े। हेमंता क्या है, ऐसे ऐसे कई आएंगे कई जाएंगे, हैं तो अपने ही हैं, आके गए हैं, तो इनकी कमी क्या है वो तो पता ही है। प्रियंका ने कर लिया प्लान और दूसरी तरफ राहुल और प्रियंका के बीच दरार की जो कोशिश, जो साजिश, वो भी प्रियंका ने बता दिया है कि उसका अधिकार लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो मौजूदा है उन्हें है। अब खबर पे आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है, एक कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। आशीर्वाद बाबा महाकाल बाबा भैरवनाथ, बहन का काम अच्छा बनेगा इस साल।